पहले भाग में आपने काकभुसुंडी की जो कहानी सुनी, उससे आगे की कहानी चलिए सुनते हैं गुरुजी के श्रीमुख से। मैं जहां चाहता वहां चला जाता, भगवान शिव का आशीर्वाद था। अब मैं ब्रह्म ऋषियों के दर्शन किए जब उनसे पूछता कि कैसे श्री राम जी का साक्षात दर्शन पाऊं, वो कहते ईश्वर सर्वभूतमय है, कोई कहता निर्गुण है, कोई कुछ अलग अलग महापुरुषों के मत होते हैं। मुझे समझ नहीं लगता, मुझे बस एक ही बात लगती कि मुझे कैसे राम जी के दर्शन होंगे, कैसे साक्षात करूं, उनके चरणों में माथा रख करके उनके गले से वो दुलार करें, ये बताओ हमें। सुमेर पर्वत के शिखर पर सुना कि ब्रह्म ऋषि जन, बहुत बड़े बड़े महापुरुष, सुमेर पर्वत वही जो 4 लाख योजन स्वर्ण का, वहां गया तो एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक महामुनि को बैठे देखा जिनका नाम लोमश मुनि था। जाकर साष्टांग प्रणाम किया और दीन वचन विनय सुनाई। हे गरुण जी, मेरी विनम्रता देख करके बड़े कृपालु हुए और मुझसे पूछने लगे कि तुम किस कार्य से यहां आए हो, यहां आना तो बड़ा कठिन है, तुम यहां तक पहुंच चुके हो, तो बोलो तुम्हारे किस कार्य की सिद्धि करें। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहु भगवान। तब मैंने कहा हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं, बड़े सुजान हैं, आप भगवान मुझे सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे हो, ये आप बता दीजिए। कैसे मैं राम जी से मिलूं, कैसे राम जी को देख पाऊं। वो मुनि ब्रह्म स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। वो थोड़ी चर्चा करके फिर जो जहां होता है वहीं पहुंच जाएगा। फिर वो ब्रह्म की प्रतिष्ठा की बात करने लगते, ब्रह्म चर्चा, तत्व अनुभव की बात, जहां वो अजन्मा अद्वैत निर्गुण अंतर्यामी ऐसा सब। फिर मुझे लगता नहीं, मुझे श्री राम जी के दर्शन कैसे होंगे। वो मानव इंद्रियों से परे है, निर्मल है, विनाश रहित है, निर्विकार, सीमा रहित, सुख राशि। वेद ऐसा कहते हैं, तुम वही तत्व हो। जल जल की तरंग की भांति तुम में और प्रभु में कोई भेद नहीं है। फिर मैं हाथ दूं, मुझे राम जी के दर्शन कैसे। और वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मुनीश्वर, मेरी बात समझो, मुझे राम जी के दर्शन कैसे हो। मैं विकल हो रहा था। मुनीश्वर फिर जहां वर्णन करते तो फिर वहीं पहुंच जाते। जिसकी जो स्थिति है वहीं वो पहुंच जाएगा। थोड़ी देर बोलते बोलते वो अपने आप वहीं पहुंच जाएगा जहां स्थिति है। मुझे नेत्र भरकर प्रभु को, अब वो फिर शुरू कर दे, फिर मैं टोक देता। जहां वो शुरू करते मैं बार बार प्रभु नहीं, मुझे अब बार बार मैं उनकी बात काट देता तो एकदम वो क्रोधित हो गए। बारंबार शकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, और मैं अपने मन बैठ तब करो विविध अनुमान। कि क्रोध की द्वैत बिनु, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की इस समान। मैं बार बार चिंतन करता कि मुनि को क्रोध आ गया। क्रोध तो तब होता है जब द्वैत हो, दूसरा हो। अगर द्वैत है तो अज्ञान भी है। क्या जीव इसके समान हो सकता है? मैं ऐसा सोचता। क्या सबका हित चाहने वाले को कभी दुख हो सकता है? क्या जिसके पास पारसमणि वो दरिद्र हो सकता है? क्या दूसरे से द्रोह करने वाला कभी निर्भय हो सकता है? क्या कामी पुरुष कभी शुभगति प्राप्त कर सकता है, कलंक रहित रह सकता है? क्या भक्तों का बुरा सोचने वाला, चाहने वाला, ब्रह्म ऋषियों का द्रोह करने वाला, क्या उसका वंश कुल परंपरा सुरक्षित रह सकती है? क्या आत्मज्ञान होने पर कोई कर्म और कर्म फल रहता है?
क्या दुष्टों के संग से सुंदर बुद्धि बची रहती है? क्या परिस्त्रीगामी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता? क्या परमात्मा को जान लेने पर भी जन्म मरण का चक्र बना रहता है? क्या भगवान और भक्ति की निंदा करने वाला कभी सुखी हो सकता है? क्या बिना नीति का रहस्य जानने वाला कोई राजा उत्तम हो सकता है? क्या हरि का चरित्र वर्णन और श्रवण करने से पाप रह सकते हैं? क्या बिना पुण्य के पवित्र यश हो सकता है? क्या बिना पाप के अपयश हो सकता है? जिसकी महिमा वेद संत पुराण गाते हैं, क्या हरि भक्ति के समान कोई लाभ हो सकता है? मैं ऐसा विचार कर रहा था, बड़ी युक्तियां मन में सोच रहा था, और महर्षि क्रोध के आवेश में हो गए। एकदम क्रोध आ गया लोमश जी को। कहा, अरे मूढ़, तुझे सर्वोत्तम शिक्षा दे रहा हूं विशुद्ध ज्ञान की, तू एक भी बात नहीं सुन रहा, बार बार उत्तर प्रत्युत्तर करता चला जा रहा है। तुझे मेरे वचन पर विश्वास नहीं? कौवे की भांति बस बात काटता चला जा रहा है। अरे मूर्ख, तुझे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, बार बार कौवे की तरह मेरी बात काट रहा है। जा, चांडाल पक्षी हो जा, कौवा हो जा। देखो, ये भगवान की भक्ति का प्रभाव। मैंने साष्टांग मुनि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि आपका कृपा प्रसाद। नाराज नहीं हुए कालभूषण जी, मनुष्य शरीर में है, साष्टांग दंडवत्कार से आपका कृपा प्रसाद। ये सामर्थ्य केवल भगवान के भक्तों में होती है। बस मेरे हृदय में न कोई दीनता है, न कोई भय है, न कोई शोक है। ये भगवान की भक्ति से होता है, ये भगवान के भक्त में होता है। जे ही प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा स्वीकार है, उसी समय मेरा शरीर कौवे का हो गया। महान तप के निधि ऋषि। फिर मैं कौवे के शरीर से बार बार उनको प्रणाम किया, ऋषि को, और अपने प्रभु श्री राम का चिंतन करते हुए आनंद पूर्वक चलता। कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं कि मुनि ने शाप दे दिया। वापस आ जाओ। काकभूषण जी को बुलाया, सामने फिर आकर उनके प्रणाम किया। उन्होंने देखा धैर्य, अक्रोध, बिल्कुल क्रोध नहीं, महान विनय, पूर्ण विश्वास। मुनि बार बार कहते हैं कि ऐसे महान हृदय को शाप नहीं देना चाहिए। मैंने ये दुखद कार्य किया, तुम बहुत धैर्यवान हो, भगवान के अनन्य भक्त हो। ये बड़ा दुखमय कार्य हो गया कि मैंने आपको काक शरीर दिया। पर आओ, तुम चाहते हो ना कि राम जी का दर्शन करें, ये मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, बस इसका रटन अंदर चिंतन करना, देख लेना तुम। भगवान और भगवान का समस्त वैभव, प्रेम वैभव कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुनि ने मुझे भगवान के ध्यान करने की पद्धति बताई, भगवान का एकांतिक गूढ़ मंत्र दिया। जीव ही मंत्र दिया और ध्यान पद्धति, मेरा ध्यान लग गया सामने वही। देखो लीला, देखो, अपनी निष्ठा में बस रहो तो सब कुछ मिल जाएगा। वो ध्यान कभी नहीं छूटा जो ऋषि ने बताया। ये देखो महापुरुषों का प्रभाव, जैसे तत्काल काक बन गए, ऐसे ही मंत्र और ध्यान का प्रभाव। जिस दिन ध्यान बताया, मंत्र बताया, तब से लेके अभी तक काकभूषण जी गरुण जी से कहे, वो रूप समा गया। मुनि ने बहुत प्यार करके मुझे काफी समय तक अपने पास रखा। फिर उन्होंने जो मैंने तुम्हें चरित्र सुनाया, रामचरित्र, ये उन्होंने पूरा हमें सुनाया। आदर पूर्वक कथा सुन करके मैं प्रेम में भर गया। जो चाहते थे ना भगवत प्रेम,
भगवत साक्षात्कार राम जी का संपूर्ण ऋषि ने प्रदान किया और कहा, हे तात, ये जो मैंने तुम्हें भगवान का पावन चरित्र सुनाया है, सीधे भगवान शंकर ने हमें सुनाया था, वो मैं आपको सुनाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान का इतना प्रेमी महाभागवत मुझे मिला। लोमस जी कह रहे, तुम भगवान के निज जन हो गए हो। मैं विस्तार के साथ भगवान के पावन चरित्र को सुना। तात, कभी भी तुम्हारे हृदय से भगवान की ये प्रेम लक्षणा भक्ति बाधित नहीं होगी माया के द्वारा। मुनीश्वर ने बार बार मेरे सर पर कर कमल स्पर्श करते हुए फिराया, आशीर्वाद दिया। बस उस दिन से मैं निहाल, मेरे हृदय में प्रगाढ़ राम भक्ति। बहुत सुंदर। सदा राम प्रिय हो तुम, काक जी के ऊपर हाथ फिराते हुए लोमस जी ने कहा। इसीलिए मुनिन का क्रोध हो मुक्तिदाता। उत्तर प्रति उत्तर दे रहे थे तो क्रोध आ गया, शाप दे दिया, जा काक हो जा। और वही विनम्रता, वही दैन्यता, वही भाव निहाल कर दिया। काकभूषण जी कैसे कहते, भगवान मैंने कौन सा अपराध किया, आपने क्यों ऐसा शाप दे दिया? कुछ तो बोल। कुछ नहीं, बार बार प्रणाम, चल लौट आओ। वही धैर्य, वही विनय, फिर कोई रोष नहीं, निहाल कर दिया। हाथ फिराते ही क्या है, सदा राम प्रिय हो तुम। ये बहुत बड़ी बात है, ये मिल जाए जीवन कृतार्थ हो जाए। जाओ, तुम्हें प्रिया जी बहुत प्यार करे, बस इससे बड़ा कोई सुख नहीं। इससे हमारे आराध्य देव जितने भी भगवान को रिझाने वाले गुण हैं, उनके तुम धाम हो जाओ, सारे सद्गुण तुम में प्रकट हो जाए। कभी तुम्हारे हृदय में मान जागृत न हो, कोई भी इच्छा तुम्हारे हृदय में न रह जाए। तुम जो रूप चाहोगे वो रूप धारण कर लोगे। जो रूप, इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तुम चाहोगे तभी शरीर छूटेगा। बिना इच्छा के मृत्यु भी स्पर्श नहीं करेगी तुम्हारा। जाओ, तुम्हारे अंदर विशुद्ध ज्ञान, दृढ़ वैराग्य, भगवत प्रेम सब प्रकाशित हो जाए। तो लोमस जी ने भंडार खोल दिया और जहां तुम वास करोगे 1 योजन तक माया का प्रभाव नहीं जाएगा, प्रवेश नहीं करेगा। 4 कोष, जहां काकभूषण जी वास करेंगे, 4 कोष आसपास माया फटकेगी नहीं। जेहि आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापहि तहन अविद्या, जो जनेक प्रजंत। 1 योजन तक माया प्रवेश नहीं करेगी जिस आश्रम में तुम रहोगे। और सुनो, देखो, भंडार खोल, जहां तुम रहोगे माया 1 योजन तक, 4 कोस तक आसपास प्रवेश नहीं करेगी। भगवान सदैव तुम्हें प्यार करें, भगवान को प्रसन्न करने वाले सारे सद्गुण तुम में प्रकट हो जाएं। कभी मान की इच्छा तुम्हारे हृदय में ना जागृत हो। तुम जो चाहो वो रूप धारण कर लो, जब चाहो तब शरीर छोड़ दो। अगर ना चाहो तो मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। विशुद्ध ज्ञान वैराग्य के तुम भंडार हो। भगवत प्रेम प्रतिक्षण तुम्हारे हृदय में बढ़े। जहां तुम रहो वहां 4 कोस तक माया प्रवेश न करे। आज के बाद कभी काल तुम्हें कष्ट नहीं दे पाएगा, कोई भी कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा। कोई भी दोष, कोई भी स्वभाव ऐसा तुम्हारे हृदय में उत्पन्न ही नहीं होगा कि तुमको दुख हो। जितने भी भगवान के चरित्र हैं, जब जो तुम जानना चाहोगे तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे श्री अग्रदेवाचार्य जी ने पूज्य श्री नाभाजी को आशीर्वाद दिया, जाओ जिस भक्त का चरित्र चाहोगे
वो स्वयं आकर के हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, स्वयं भक्त अपनी महिमा बता जाएगा। ऐसे ही लोमस जी आशीर्वाद, भगवान के जिस चरित्र को जानना चाहोगे वो स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तुम्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, कोई भी शास्त्र, इतिहास, पुराण तुम्हारे सामने गुप्त नहीं रहेगा। बिना पढ़े जो चाहोगे वो सब सामने आ जाएगा। क्या झड़ी लगा दी आनंद। और बहुत महिमा की बात, बिनु श्रम तुम जानव सब सो, नित नव नेह राम पद हो। रोज भगवान के चरणों में नया नया प्रेम बढ़ता जाएगा। हे धीर बुद्धि गरुण जी, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर, जो जितने तुमने आशीर्वाद दिए एवमस्तु ऐसा ही हो, क्योंकि ये मेरा भगत है मन वचन और कर्म से। क्या मिला? ये जो मिला सब अमोघ मिला। इसलिए कह नाम जप करो, भगवान के आश्रित हो। इतने कृपालु है, इतने कृपालु, निहाल हो जाओगे। बस लगे रहो। देखो कैसी परिस्थिति आई, पीछे से देखो, इनके अपना चरित्र बता रहे काकभूषण, कैसी मन की मलिनता थी, कैसा द्रोह था, लेकिन लगे ना भजन में, सब मिटा। भगवान शंकर ने भी शाप दे दिया, वो भी मिटा। लोमस जी की प्राप्ति, उन्होंने भी शाप दे, वो भी मिटा। और अब जो प्राप्त हुआ ये अमोघ अमोघ। इतना सब कुछ प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। आकाशवाणी सुनते ही मेरे हृदय में परमानंद की बाढ़ आ गई, प्रेम मगन हो गया। मुनि की विनती की, आज्ञा पाकर चरण कमलों में बार बार नमस्कार करके मैं इसी नीलगिरी पर्वत पर आया। और यहां आश्रम में मुनि का प्रताप, भगवान की कृपा से दुर्लभ प्रेम, और बड़े बड़े भगवत स्वरूप यहां सब पक्षी आते हैं। मुझे 27 कल्प बीत गए यहां रहते हैं। 27 कल्प। न उस पर्वत का विनाश हुआ है और न का शरीर का। 27 कल्प। इतना यहां निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए। बस भगवान का नाम जपता रहता हूं और उनकी लीला चरित्र गान करता है। यह है जीवन। परम सिद्धों का भी यही जीवन है और सबसे बड़ी साधना भी यही है। निरंतर नाम जप करते रहो, भगवान की चर्चा सुनो, भगवान का यश गाओ। और जब जब जिस कल्प में भगवान का अवतार होता है, यहीं से जाता हूं, अवधपुरी में भगवान के दर्शन करता हूं, फिर यहीं आ जाता हूं। प्रभु की कृपा से उनकी लीला सुख में निरंतर डूबा रहता हूं। तो आपने पूछा था कौवे की देह क्यों पाई और क्यों नहीं छोड़ा, तो ये देह मुझे ऐसे मिली और इसलिए नहीं छोड़ता कि इस कौवे की देह में ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। अगाध भक्ति, माया रहित, भगवत सद्गुण। इसलिए जिस शरीर से भगवत प्रेम मिला उस शरीर में मुझे आस्था है। इसलिए मैं इस कौवे के शरीर को नहीं त्यागता। भगवान की भक्ति सबसे बड़ी महामहिमामयी है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायऊ, गए सकल संदेह। इस काक शरीर से मुझे भगवत साक्षात्कार हुआ, इस काक शरीर से मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं छोड़ता। अब कोई संदेह नहीं, निरंतर भगवत प्रेम में मगन रहता हूं। अपने लोग भी ये सब प्रपंच की बातों को दूर करके हम जैसे भी हैं, हमारा निस्तार हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा है, इसे बंद करो। यही तुम्हारे परमार्थ की सबसे बड़ी बाधा है। हम कामी हैं, हम नीच हैं, अधम हैं, तो हमारे अंदर एक दैन्यता है कि कहां मैं तुच्छ अधम नीच हूं। भगवान आप पतित पावन हो, हमारा आपका तो संबंध है ही,
अगर मैं पतित हूं तो आप पतित पावन हो, मैं अधम हूं तो आप अधर्म उदाहरण हो, मैं दीन हूं तो आप दीन बंधु हो। नाथ तो हिमो ही नाते अनेक मानिए जो भाई। हमारा आपका तो संबंध है ही, हमारा काम बन जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि आप दूसरे पे अंगुली उठाएंगे तो आपका रजिस्टर जांच लिया जाएगा, फिर फेल हो जाएंगे। इसलिए प्रार्थना है, पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, बिल्कुल इससे बचिए, सावधान हो जाइए। जैसे भी हो भगवत आश्रित होकर नाम जप कीजिए, लीला सुनिए, लीला गाइए, यही भगवान की प्राप्ति करा देगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस अच्छी लगती हैं और इससे आगे भी आप सुनना चाहते हैं और कहानियाँ सुनना चाहते हैं प्रेमानंद महाराज जी के मुख से, बहुत ही सुंदर सुंदर रोचक प्रसंग, कथाएं, सत्संग, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी मैं आपको ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्यात्म से जुड़े रहें। राधे राधे।